हाँ हाँ, इमेज फॉर्मेशन होने के बाद मैसेज ब्रेन तक जाता है कि कुछ बना है, क्योंकि उल्टी इमेज बनती है। आंखों में हमेशा क्या बनती है, उल्टी इमेज बनती है। तो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता भैया कुछ बना है। ब्रेन उसको आपके प्रीवियस जो मैसेजेस हैं उनसे मैच करता है कि क्या आपने ऐसी चीज़ पहले देखी है कभी। तो अगर आपने देखी होती तो ब्रेन में से अच्छा ये देखे थे, ये तो बैल है, तब आप चीज़ों को पहचान पाते हो, है ना। तो ब्रेन एक्शन में पहले मैसेज ले जाता है, उसके बाद उसको मैच करता है चीज़ों को, तब आप पहचान पाते हो अच्छा ये तो वही फूफा है जो उस दिन नाली में गिरे थे, आपके फ्रेंड के, आपके नहीं। ठीक है। तो बेसिकली ये वो मैसेज को क्या करता है, सबसे मैच करता है आपस में, और मैच करने के बाद फिर आपको रिजल्ट निकाल करके देता है कि अच्छा ये तो वही है। ठीक है। ओके बेटा, तो ये रेटिना है। रेटिना क्या होता है, रेटिना में बेटा देखो दो टाइप की मतलब क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं। एक तो होता है रॉड सेल और एक होता है आपका कॉन सेल, है ना। देखो रॉड सेल आर द रॉड शेप प्रेजेंस इन रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम एंड डिफ्यूज लाइट। देखो व्हाट इज द डिम एंड डिफ्यूज लाइट। डिम का मतलब धीमी, और डिफ्यूज का मतलब किसी चीज से लड़ करके अगर लाइट आप तक पहुंच रही है उसे बोलते हैं डिफ्यूज, है ना। तो ये जो बेटा आपकी रॉड सेल होती है ये क्या काम करती है, रात में और शाम के टाइम देखने में आपकी आंखों की मदद करती है भाई, क्योंकि रात में क्या होती है, डिम लाइट होती है, बहुत हल्की सी लाइट होती है। तो जो आपकी आंखों की रेटिना होती है इसमें अगर आपको चीजें दिखती हैं तो ये रॉड सेल की वजह से दिखती हैं, कब, रात के टाइम में या शाम के टाइम में। और जो कॉन सेल होती हैं ये आपको डे में देखने में मदद करती हैं। देखो ध्यान देना, रॉड सेल का मतलब, रॉड सेल का मतलब कि ये चीजें जब सीधी सीधी आपकी आती हैं, है ना, ये ऐसे आती हैं तो आपको देखने में हेल्प करती हैं। और कॉन सेल का मतलब ये चीजें ऐसी। ठीक है। तो रॉड सेल आपको रातों में देखने में मदद करती हैं और कॉन सेल आपको डे में देखने में मदद करती हैं। उल्लू दिन में देखता है कि रात में देखता है, दिन में नहीं देख पाता है, तो उसकी आंखें में कौन सी सेल होती है, सिर्फ रॉड सेल ही होता होगा, क्योंकि जब वो दिन में देख नहीं पाता है तो जाहिर सी बात है उसकी आंखों में सिर्फ रॉड सेल होती होंगी, है ना। किसकी, कौन शेप नहीं, उसके रेटिना पर सेल की बात हो रही है, क्या क्या कह रहे बेटे। कौन सेल का वर्क होता है कि डे में देखने में मदद करता है, किस चीज में फोकस होता है तो डे में देखने में मदद करता है। नहीं, कलर में डिफरेंसेस हम अपनी आंखों से सेंस करते हैं, है ना। कलर में डिफरेंसेस हम लोग अपनी आंखों से सेंस करते हैं। बहुत से लोगों को इन्हें कलर ही नहीं पता होता है, और छोटे नहीं बड़े, एक हमारे जान में एक अध्यापक है, लिटरली वो गवर्नमेंट टीचर है, लेक्चरर है, लेकिन अगर उन्हें कह दिया जाए ऑरेंज, ग्रीन और येलो में यार डिफरेंस बता दो, नहीं बता पाते हैं। पता नहीं क्या मतलब, ऐसा लगता है कि कलर ब्लाइंड नहीं है, दिखती हैं चीजें, ग्रीन है तो ग्रीन दिखती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते, उन्हें कलर का नेम नहीं पता है, मतलब उन्हें कलर्स नेम नहीं पता है कि ये पिंक है, ये ग्रे है, उनको ये नहीं पता। जब बैंक में जाते हैं कोई चीज फॉर्म भरना होता है, बोलता है अगर मान लो रेड पेन से, इसको रेड नहीं ब्लू से भरो, तो पूछते हैं इसमें ब्लू पेन कौन सा है। ठीक है। मतलब आप सोचो इतने बड़े हैं गवर्नमेंट टीचर, लेकिन उन्हें ब्लू और ब्लैक में डिफरेंस नहीं पता होता है। वो अब तो फिलहाल पहचानने लगे हैं कलर ठीक ठाक तरीके से जब से गवर्नमेंट जॉब में आए। उससे पहले जब वो पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, उन्हें कलर में डिफरेंसेस नहीं पता होता था। अगर बोलते ब्लू वाली टी शर्ट पहन लो, ब्लू वाली कौन सी, कैसी है, उसमें कार्टून बना है, क्या बना है, ये चीज बताओ। ठीक है। अच्छा एक चीज होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपको रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं पता चलता है ना। ऐसे लोगों को फिर रेलवे वाले अपने यहाँ नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें सिग्नल रेड और ग्रीन में कोई अंतर पता नहीं चलेगा। रेड रहेगा तुम ग्रीन समझ के मस्त चला दोगे तो गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है आगे आने वालों को दिक्कत आ जाए, है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस होती है, और मतलब होता क्या है, रेड और ग्रीन में आपको डिफरेंस नहीं पता चलता है। ठीक है। तो जब आप कभी किसी जॉब में जाते हो, खासकर मिलिट्री या एयरफोर्स में, तो आपको पहले जांच कराई जाती है आंखों की कि भैया आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लाल और हरे में आपको अंतर ना दिखता हो, है ना। होता है, कई लोगों को होता है। अच्छा कितने लोग ये सुने हो कि सांड अगर लाल कपड़ा अगर पहने रहो तो दौड़ा के मारता है, ऐसा होता है, क्यों। हाँ, जो सांड होते हैं बेचारे ना, उन्हें हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उन्हें कलरफुल वर्ड नहीं होता। यानी हम लोग अगर उन्हें पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे बुल्स आए, कलरफुल वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। आप कोई सा भी कपड़ा पहन करके जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें मारना है तो आपको दौड़ा के वैसे मार देंगे, है ना।
और पता है ये चीज़ कहाँ से आई? स्पेन में बुल फाइटिंग होती है ना, तो वहाँ पर कपड़ा दिखा करके उसको चढ़ाते हैं। वो एक्चुअल में कलर दिखा के नहीं चढ़ाते हैं, कपड़े को ऐसे हिलाते हैं तो उसे लग रहा है ये हिल रहा है कुछ है, तो जाता है खोपड़ी से मारता है, कपड़ा हटा लेते हैं तो ऐसे निकल जाता है, उसके साथ खेल करते हैं ऐसा ही। तो लोगों को क्या लगता है कि लाल कपड़ा देख करके सांड दौड़ा है। एक्चुअल में होता क्या है, बुल्स फाइट में उस कपड़े को हिला करके चढ़ाया जाता है। आप भी चाहो तो चढ़ा सकते हो किसी सांड या किसी गाय को, हिम्मत हो तो आप जाओ ऐसा उसके ऐसे मतलब हिलो डुलो चढ़ा लो, आप बच पाना तो उसके बाद बच जाना भैया, आपकी जिम्मेदारी है। चढ़ाने को तो हम बता सकते हैं, बचने की फिर आपकी जिम्मेदारी रखना है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। ओके बेटा, तो ये क्या काम करता है, ये आपको बेसिकली कॉर्निया सॉरी रेटिना जो होता है ये आपको सेंस कराता है कि कोई चीज़ की इमेज बन रही है, कोई चीज़ क्या है इसके बारे में सेंस कराता है, दैट इज द रेटिना, है ना। इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, कॉन शेप के सेल होते हैं, एक रॉड शेप के सेल होते हैं। रॉड शेप का सेल आपको रात में देखने में हेल्प करता है, कॉन शेप का सेल आपको डे लाइट में देखने में मदद करता है, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, यानी जो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है ये जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं, जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व्स बेटा निकल रही हैं, यहीं पर जस्ट आपका होता है ब्लाइंड स्पॉट। यानी यहाँ पर अगर किसी चीज़ की इमेज बनेगी तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगी, है ना। हाँ, कभी कभी होता है आपने कोई चीज़ आपको दिखाई गई, आप चीज़ें देख तो लेते हो, देखते हो, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हो, लेकिन वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती कि अरे यार ये क्या हो गया, या यहाँ पर ये तो मैंने देखा ही नहीं, है ना। होता नहीं, इमेज होती है आप उसमें देख नहीं पाते हो, तो उसकी इमेज कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट पे बन जाती है। बहुत सारे ऐसे जो दिमाग की स्टडी करते हैं वो बहुत सारी इमेजेस बनाते हैं, इमेज बनाते कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पर वो एक इमेज पड़े। इमेज सामने रहेगी लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं, ऐसे ऐसे करोगे तब आपको जाकर के वो दिखाई देगा। जैसे उसका आप क्या करोगे, थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे तो आपको दिखाई देगा। हो सकता है कोई अगर मिल जाए मुझे इमेज तो ऐसे हम आपको ग्रुप में भेज दें, तो आप उसमें देखने की कोशिश करना कि आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि ऐसे ऐसे करने पे आपको दिख रहा है ना। चलो, किसी के यहाँ चाय जल रही है। ओके, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, ऑप्टिक नर्व्स ये होता है, इट इज द थिक सेंसरी नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द रेटिना एंड गोज अप टू द ब्रेन। ये कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है बेटा, है ना। और ब्रेन में ये कहाँ तक जाएगा, किस पार्ट तक जाएगा, ऑसिपिटल लोब, है ना। यानी सेरेब्रम से होते हुए ये बेसिकली आपके ऑसिपिटल लोब तक जाता है, और वो आंखों के जरिए जो चीज़ें बनी होती हैं उसको से मैच कराता है कि अच्छा ये देखो बैल है, गाय है, कुत्ता है, फिर आप उसमें से मैच करके बताते हो कि ये बैल है कि गाय है कि कुत्ता है ना। अच्छा देखो, बच्चे स्टार्टिंग में जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे मेजर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे मेजर गलती क्या करते हैं बताओ, उल्टा बनाते हैं। और कैसा उल्टा बनाते हैं, मिरर इमेज वाला उल्टा बनाते हैं। मतलब अगर उन्हें 1 ऐसे लिखना है तो वो ऐसे ना बना करके वो 1 ऐसे बना देंगे, देखा इस गलती को। 2 अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे ना बना करके 2 ऐसे बना देंगे, और प्रॉपर उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाने में कोई गलती नहीं उनके। अगर विश्वास ना हो तो एक हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता है, उसकी कॉपी ला के दिखाएंगे। उसकी कॉपी चेक करने के लिए मिरर की जरूरत पड़े, चुपचाप से मिरर लगा दो। अब तो थोड़ा सही लिखने लगा है, स्टार्टिंग में पूरी की पूरी मिरर इमेज लिखता था, ऐसे लिख दो, लगा दो मिरर, वो मिरर में एकदम सही सही लिखता था, राइटिंग भी अच्छी थी, लेकिन उल्टा लिखता था। क्या गलती थी, उसके ब्रेन को सीधे उल्टे में अंतर नहीं पता था, क्यों, बच्चा था अभी। और रेटिना पर जैसी इमेज बनती थी उसका ऑसिपिटल लोब बताता इसे लिख दो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, इसे लिख दो, अब दिमाग कम ऐसे लिख दो, वैसे लिख देता था। फिर उसको बताया गया, प्यार से समझाया गया, है ना, बहुत प्यार से समझाया गया उसको कई बार, तब जाकर के उसको पता चला कि क्या होता है सही और क्या होता है गलत। फिर ऑसिपिटल लोब में बैठ गया कि हाँ कैसे लिखें तो सही होगा, कैसे लिखें तो क्या होगा, फिर वो बच्चा लिखने लगा। तो ये जो आपका ऑसिपिटल लोब है चीज़ों को सेंस करता है, बताता है कि भैया देखो ये सही है, ये सही है, ये गलत है ना। ऐसे जब बच्चे चप्पल पहनते हैं तो मोस्टली चप्पल लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, मोस्टली वही पहनते हैं। शायद ही कोई बच्चा होगा जो सीधा पहनता हो, अक्सर बच्चे उल्टा पहन लेते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन यही बताता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बस तुरंत पैर उल्टा करें और पहन के चल दिए, है ना। ठीक, तो ये सब आपके सेंसरी ऑर्गन्स के डिफेक्टेड होते हैं, जिन्हें धीरे धीरे सही किया जाता है ना। आप बच्चों को बताते रहो, प्यार से समझाते रहो, बड़े प्यार से पटक पटक के भी समझा सकते हो, एक बार समझ गया तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना। खूब पटका करो बच्चों को। फंक्शन ऑफ आईज, है ना। देखो बेटा, भगवान ने बच्चे इसीलिए दिए होते हैं। एक कहावत कही जाती है कि शुरू के ना 1.5-2 साल
उसको कुछ मत बोलो, कुछ बोलो ही मत। 2 साल के बाद उसको समझाने की कोशिश करो, बातों से बताओ। 5 साल तक, 5-6 साल तक, 6 साल से लेकर के 16 साल तक बहुत सुअवसर होता है। इतना सुअवसर होता है कि जितनी भड़ास है सब निकाल लो उस पर, इतनी उसकी कुटैया कर दो कि क्या बताएं। फिर 16-17 साल के बाद बच्चों को फिर नहीं कुछ कहना चाहिए, नहीं तो बच्चे फिर करने लगते हैं अपने पेरेंट्स से 16 साल के बाद, है ना। आजकल के बच्चे तो मुझे लग रहा है 12 साल के होते हैं, वैसे ही लड़ने लगते हैं पेरेंट्स से, है ना। 16 साल के बाद वाकई बच्चों को सिर्फ प्यार समझाने देंगे, बेटा ऐसे करोगे तो बहुत आगे तरक्की करोगे, बोरा लेकर के खाली कूड़ा ढोओगे, इसीलिए इतनी तरक्की मत करो, कम तरक्की करो, ये काम ना करो। उसे फिर समझाना चाहिए बातों से, ठीक। तो आप लोग उस अवसर में आते हैं जब आप लोग को मार पिटैया पड़े। सब लगभग 16 के अंदर होंगे और 5 साल से तो ऊपर ही होंगे सब लोग, है ना। तो आप लोग ऐसे अवसर में जीवित हो अभी, ठीक है। फंक्शन ऑफ आई, भैया देखो आई का फंक्शन क्या होता है, देखने का काम करता है, ठीक है। नंबर 2 सेंस करने का काम करता है, ठीक है। और मतलब वही चीज है कुल मिलाकर के, गार्ड सेल, सैलरी मसल्स और आइरिस मसल्स, ये सब मिलकर के, इसमें भी गार्ड सेल होती है। देखो इसमें एक और सर्कल होता है, वो गार्ड सेल होती है, आंखों को गार्ड करती है। गार्ड सेल आपके स्टोमा स्टोमेटा में होता है, ठीक है, इसमें भी होता है, ठीक। फिलहाल चलो ओके, इसे बेसिकली हम लोग बेटा मसल गार्ड बोलते हैं, है ना, मसल गार्ड बोलते हैं। गार्ड सेल बोलते हैं, मसल गार्ड बोल दो। अच्छा ये इस पलक का क्या काम है, ये जो वाइपर की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, इसका क्या काम है, सबके पास है कि नहीं है। डस्ट से, तो ये आगे जो होता है ये क्या काम आता है, ये किस काम आता है, ये बाल जो आगे आंख के आगे बाल है, ये किस काम आता है, रिफ्लेक्शन के, ये प्रिवेंट करता है। तो ये क्या करता है, बताओ। कहते सर ये आई कांटेक्ट खेलने में मदद करता है, जिसका ज़्यादा देर तक ऐसे है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसका जल्दी गिर जाता है नहीं। सही कहा बेटा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, धूल से, है ना, छोटे मोटे कीड़ों से, ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और आपकी आंखों में ना एक लुब्रिकेंसी होनी चाहिए, आंखें हल्की सी गीली होनी चाहिए, तभी आपको चीज़ें साफ दिखाई देंगी। तो ये जितनी बार नीचे आता है आपकी आंखों में ग्रीस लगा जाता है, अब फिर से रोटेट करो, फिर नीचे आएगा, फिर एक बार ग्रीस लगा जाएगा। तो ये जितनी बार नीचे ऊपर करता है आपकी आंखें उतनी बार क्या होती है, वाइपर से साफ होती रहती है ना। और ये ग्रीस आपकी बॉडी के अंदर से आता है, ठीक है, बॉडी के अंदर बना करके फिर आपको भेजा जाता है, ठीक है। एक नाकों से भी ग्रीस निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, म्यूकस। जो आपके पेट के अंदर होता है म्यूकस, वही निकल कर के आता है नाकों से। नाक से निकल आता है तो आप उसे देखने में मतलब बुरा मानोगे, और वही पेट के अंदर रहता है। और कुछ लोग तो नाक के अंदर से ऐसे कर लेते हैं, वाह क्या स्वाद है ना, बिमल पान मसाला वाला स्वाद नाक से ही आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बेटा, ठीक, ओके। पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है चीजें आपको कैसे दिखाई देंगी, यानी आपकी आई लेंस की एबिलिटी क्या है, वो कितनी दूर तक चीजों को देख सकता है। एक बात बताओ, कोई चीज कितनी दूर रखी है कि आप उसे देख पाओगे, मतलब कितने डिस्टेंस पे रखिए आप उसे देख पाओगे। हम नजदीक में हम ज्यादा पूछे, मैक्सिमम कितनी दूर रख दे तो आप देख लोगे, इनफाइनाइट, पक्का। तो यहां से लखनऊ क्यों नहीं दिखता आपको डायरेक्ट, बिल्ली पड़ जाती है, बिल्डिंग पेड़ वगैरह सब पड़ जाते हैं, है ना, धूल धुआं कोहरा बादल, इन सब की वजह से आपको नहीं दिखाई देता। हाँ बताओ, ये देखो यहाँ से चंद्रमा देख लेता है, सूरज भी देख लेते हो, सूरज उससे ज्यादा दूर है। हाँ जुपिटर इसलिए देख पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है एटमॉस्फेयर में वो कब दिखता है। अभी परसों नरसों वो दिख रहा था, मार्स दिख रहा था, परसों नरसों मार्स दिख रहा था, कोई देखा था, नहीं देखा था। शाम के टाइम 10 मिनट के लिए दिखा, कोई जान ही नहीं पाया। हमारे यहाँ बैच चल रहा था 10th वाला, तो सेलेसर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने देखो आज सूरज कितना लाल है, कहा वो लाल नहीं है वो मार्स है। कहा सच बताओ, मैंने नेट पे सर्च करके दिखा दिया कि आज मार्स दिख रहा है, देखो, और ओनली 9 मिनट 45 सेकंड के लिए दिखेगा। सूरज जैसा होता है बिल्कुल भी, लेकिन सूरज के ढलने के बाद आपको दिखेगा रेड कलर का, ज्यादा देर के लिए नहीं दिखता, 8-10 मिनट के लिए दिखता है बस, है ना। दिखा जो जान पाएगा जान पाएगा, तो कहेगा अरे दादा सूरज देखो कितना लाल है, कितना बड़ा सा सूरज निकला है आज, है ना। वो होता है क्या, एक्चुअली में आपका मार्स होता है, ठीक है। तो मैंने बताया, बच्चे सोचे अरे यार सही में हम लोगों ने मार्स देख लिया, यहाँ से अर्थ से मार्स देख लिया। अर्थ से आप ना जुपिटर तक देख सकते हैं, जुपिटर भी दिखता है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम पर दिखता है, आपको
बार बार वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, इसरो की चेक कर लो या नासा की चेक कर लो, आपको मरकरी भी दिखेगा, आपको वीनस भी दिखेगा, है ना। मून तो दिखता ही दिखता है, मून जैसा ही आपको वीनस दिखाई देगा, सेम टू सेम मून जैसा। शायद मेरे ख्याल में पिछले नवरात्रि की बात है, वो चंद्रमा के ऊपर वीनस था, है ना, और लोगों को लग रहा था कि ऐसे चांद बिंदी लगा करके हुआ है, माता जी का वो बोल रहे थे, देखो माता जी प्रकट हो गई आसमान में, है ना। नीचे था, पता नहीं, पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे था मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वीनस था, यहाँ से आप देख सकते हो, वीनस देख सकते हो, मार्स देख सकते हो, जुपिटर देख सकते हो, मरकरी देख सकते हो, है ना। मुझे लगा ग्रुप में मैसेज कर दें कि जिसको देखना हो देख लो, मार्स पर, मैंने कहा छोड़ो जाने दो, पता नहीं तुम लोग फोन कब देखते हो, कब मिलता है तुम लोगों को, छोड़ो जाने दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक, तो क्या बता रहे थे, हाँ, दूर कोई चीज़ हो, इनफाइनाइट तक हो तो भी आप देख लेते हो। बेटा जो आपको स्टार दिखता है, एक स्टार, ये एक्चुअल में सन से पता नहीं कितनी दूर है। सन से बड़े बड़े भी कुछ स्टार हैं जो आपको इतू सा दिखाई देते हैं, वो डिस्टेंस की वजह से क्या दिखाई देते हैं, आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, है ना। और जाहिर सी बात, आप यहाँ से इनफाइनाइट तक देख सकते हो दूर। और नज़दीक अगर आपको देखना है क्लियरली, अगर एक मतलब बोला जाता है, इसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो 25 सेंटीमीटर अगर आप चीज़ों को रखोगे, मीन्स टू से ऐसे, जैसे लोग पढ़ते हैं ना ऐसे बैठ करके, अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो इसे बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे आप रख करके पढ़ रहे हो, है ना। और कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, पहले तो आराम से बैठे रहेंगे तन के, फिर ऐसे होते होते डाउन, फिर कहेंगे 10 मिनट लेटेंगे, है ना। बस जहाँ एक बार लेटे, ऐसे पेट के बाद लेट गए, दोनों पैर हिला हिला के पढ़ रहे हो, 5 मिनट बाद प्यारी सी नींद आने लगते हैं, क्या पढ़ रहे थे, अच्छा चलो 5 मिनट सो लेते हैं फिर पढ़ते हैं। बस एक बार सोए तो मम्मी का जब डंडा उठता है, यहाँ आए स्कूल से सोएगी चुपचाप, कुछ खाए पिएना है, बस तब उठते हो आप लोग, है ना। चलो ओके बेटा, देखो अब इसमें कह रहा है नियर पॉइंट ऑफ द फॉर्टेस्ट, यानी फार पॉइंट ऑफ आई, नियर मतलब 25 सेंटीमीटर एंड फार मतलब आपका इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई पूछे भैया आपको नजदीक कितना दूर तक एकदम क्लियर दिखाई देगा, तो आप क्या बताओगे, 25 सेंटीमीटर, और दूर के बारे में बात करेगा तो क्या बताओगे, इनफाइनाइट बताओगे, ठीक है। चलो, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी आंखों में आपके कौन सा दोष होता है, ठीक है। आंखों में दोष, दोष का मतलब आपकी आंखें किस चीज को क्लियर नहीं देख पाती हैं, वो सारी बातें इसमें लिखी हैं, और उनके सुधारने के लिए हमें क्या चाहिए होता है ये भी इसमें लिखा है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए मम्मी का चप्पल बेलना चाहिए होता है ना। अच्छा, पेरेंट्स में एक तो पक्का ऐसे होते हैं, मम्मी या पापा में से कोई एक जो दबा के कूटता है। किसी किसी के मम्मी होती हैं जो बहुत मार मारती हैं, किसी किसी के पापा होते हैं, और जिसके पापा मम्मी नहीं होते उसके भैया होते हैं, दोनों नहीं मारते हैं, दोनों बहुत कूटते हैं। तो भैया मारते होंगे, चाचा कोई नहीं मारता है, तभी बदमाशी करती हो, मार खाने वाले नहीं करेंगे, है ना। फिलहाल एक पेरेंट्स में एक ना एक कोई बंदा ऐसा होता है, आए ना पॉइंट पे, जो भी है, एक कोई पेरेंट्स में एक तो पक्का रहता है जिसे कूटा जाता है ना। एक तो पक्का होता है पूरे पेरेंट्स में जो पक्का कूटता है, ठीक है। बाकी तो जिसको कोई नहीं कूटता, अच्छा हमको लगा एक दूसरे को मारते हैं कलंटी। बेटा जरूरी है, बताए अगर वो 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा मारते हैं, और ज्यादा जरूरी उतना ही पढ़ाई के लिए तो मारते हैं, और किसी चीज के मारना चाहिए बेटा, ज्यादा मार, जितना ज्यादा मार खाएंगे ना उतने आगे चल करके सटीक होंगे। आप लोग भी बचपन में मार खाए होगे, पेरेंट्स का डर बना होगा, किसी ना किसी कारण तो डर बना होगा, या तो भाई बहन को मार खाते हुए देखे होगे, या तो मतलब कोई ना कोई तो डर बना होगा। मेरे पिताजी तो मुझे ऐसे एक बार जीवन में एक बार मतलब हमको उठाकर फेंके थे, सुबह 7:30 बज रहा था, हम सो रहे थे, उठाए बिस्तर से, और उस टाइम मतलब ऐसे बहुत अच्छे से घर नहीं बना था हमारा, दरवाजे के आगे बाथरूम था थोड़ा सा, उठाए वहीं से पैर पकड़ के फेंके, मेरी आंख खुली, हम बाथरूम में थे ऐसे कोने में, क्या हो गया, ये कहाँ पहुँच गए, है ना। आंख खुली, फिर उसके बाद तब तक पापा वहाँ पहुँच भी गए, और 2-3 वहाँ भी शुरू हो गया WWE, फिर 2-4 कूटे काटे हमको, हम समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। 10 मिनट बाद जब मेरी नींद खुली तब हम मम्मी से पूछे मार खाए क्या हम, तो कहीं जल्दी उठ जाया करो, ठीक है। तब से फिर 7 बजे कुछ भी हो जाए, रात में कितना भी देर हो जाए, 7 बजे के बाद नींद नहीं पड़ती है ना। तो बचपन में हम तो बहुत मार खाए हैं, आप लोग पता नहीं खाए हो कि ना खाए हो।
चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखो सबसे पहले लिखा है मायोपिया, इसे बोलते हैं नियर साइटनेस। सेकंड है बेटा हाइपरमेट्रोपिया, इसे बोलते हैं हाइपरोपिया या फार साइटनेस। और एक है आपका प्रेस बायोपिया, है ना। नंबर 1 मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जिसे बेटा मायोपिया है वो नजदीक की चीज सही देख लेगा बट दूर की चीज उसे क्लियर नहीं दिखाई देगी। हिंदी में इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। नजदीक की चीज ढंग से दिखाई देगी उसे बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, है ना। और दूर की चीज क्लियर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तु आपको पूरी संवेदना के साथ आप उसे दृष्टिगोचर कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर की वस्तु आपको ढंग से नहीं दिखाई देती है, ठीक है। जिसे बोलते हैं बेटा मायोपिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो मतलब उसके लिए जो दूर की चीजें हैं वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तक ठीक ठाक देख सकता है, उसके बाद वो ठीक ठाक नहीं देख सकता, मतलब कुछ मीटर तक देख सकता है। जैसे मान लो किसी को दूर का ना दिखता हो तो चश्मा लगाता है ना। दूर मान लो बैठा हो तो चश्मा लगाता है। जैसे मुझे देखो तो मुझे जब हम पढ़ते थे 11th-12th में थे, 9th-11th की बात है, तो मुझे ना सर जो बोर्ड पे लिखते थे मुझे क्लियर नहीं दिखाई देता था, तो एक चश्मा बनवाया गया था मेरे लिए कि उसको लगाओ तो क्लियर दिखाई देगा। 6 महीना उन्होंने लगाए होंगे बहुत मुश्किल शौक में, उसके बाद फिर खत्म, फिर चश्मों से कभी नहीं लगाया। अभी भी है, मतलब लगता नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती अगर लगवा लेते हैं तो 2-3 महीना चश्मा चलता है, उसके बाद टूट जाता है ना। और हर 6 महीने बाद बनवाते जरूर हैं चश्मा कि लगाते रहेंगे तो आँख ठीक रहेगी, लेकिन अब वो लगता ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो उसके बाद ये होता क्यों है। अब सॉरी ये कह रहा है इन्हें मायोपिया आई, मतलब जिसकी आंखों में मायोपिया है, द इमेज ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना आर नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। देखो कह रहा है बेटा कि अगर आपकी आंखों में मायोपिया है, यानी अगर आपकी आंखों में आपका पिया मायोपिया अगर है तो ये होता क्या है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट आई यहाँ से, है ना, और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रेटिना के पहलवे हो जाएगा, रेटिना के पहले हो जाएगा। और रेटिना के पहले हो जाएगा यानी चीजें आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगी। तो इसके लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे ये बताओ। कॉनकेव। क्यों यार, कॉनकेव में ही तो चीजें डाइवर्ट होती हैं, ये बताओ। ये लगाओगे तभी तो लाइट रे डाइवर्ट होगी। जैसे ये लगाए, अब देखो आँख के आगे लगा दिया मैंने, अब ये क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर आ रहा है बट आएगा नहीं, और इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, है ना। ये थोड़ा सा क्या कर देगा, ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। और अंदर तो आपका क्या लगा है, कौन सा लेंस लगा है, कॉन्वेक्स। बस ये अब जो इमेज बनाएगा तो आपके रेटिना पर बना देगा, ये थोड़ा सा इसको दूर कर देता है। इस वजह से हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। इस बात को ध्यान रखना, कोई साइंस इसमें नहीं है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना समझना है कि रेटिना के पहले बन जा रहा है तो हमें कुछ ऐसे लेंस का यूज करना चाहिए जो चीजों को दूर फैलाए, यानी डाइवर्ट कर दे। यही लेंस तो डाइवर्ट कर देता है, थोड़ी सी दूर कर देता है और फिर आपको चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। इसीलिए आपको कौन सा यूज करना चाहिए, आपका कॉनकेव लेंस का यूज करना चाहिए। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो एक बात बताओ, पढ़ते हैं इसको एक बार, रिपीट करते हैं। ये कौन सा दृष्टि दोष है, ये निकट दृष्टि दोष है ना। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, मायोपिया। देखो आप ऐसे समझो, मायो का मतलब होता है कि नजदीक की चीज आपको दिख जाएगी, माई का मतलब नजदीक की चीज। देखो बिना ढक्कन खोले इंक डाल रहे हैं, जादू है ना। तो नजदीक की चीज आपको ढंग से दिखाई देगी, दूर की चीज आपको ढंग से नहीं दिखाई देगी, दैट इज द मायोपिया। और बेटा जब नजदीक की चीज आपको ढंग से दिखाई दे रही है, इसका मतलब दूर का मतलब कि जो इनफाइनाइट से रे आ रही है ये आपको तमीज से नहीं दिखाई दे रही है। तो उसको तमीज से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे आपको लेंस लगाना पड़ेगा कि मिरर लगाना पड़ेगा। मिरर क्यों नहीं लगाएंगे, मिरर क्यों नहीं लगाएंगे, मिरर लगाएंगे तो लाइट आएगी वापस चली जाएगी, है ना, हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए लेंस लगाएंगे। तो कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं इसमें, आपका कॉनकेव अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। अच्छा ये भी नाम आधा हिंदी आधा अंग्रेजी,
इसको लेंस को भी इन लोगों को कुछ करना चाहिए था कि थोड़ा ये इंग्लिश में हिंदी में हो जाता है ना। लेंस की हिंदी कुछ होती होगी, पता नहीं क्या होती है। आगे देखते, ये समझ गए ना। ये इमेज आपको हालांकि एग्जाम में बनाना रहेगा बेटा, है ना, ये इमेज बनाना है, ठीक। नहीं, ह्यूमन आई नहीं, कलरफुल वर्ड कटा है, ह्यूमन आई नहीं कटा है, ह्यूमन आई आ रहा है, ठीक है। ऐसा मत कहो, इतनी मेहनत ना बेकार चली जाए। ये आ रहा है बेटा, कलरफुल वर्ड थोड़ा सा शायद कटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ तक चीजें देख सकते हो, यहाँ तक देख सकते हो, देखो देख सकते हो। एक जर्नल फॉर्म मानी गई है कि यहाँ तक जब आप बैठते हो पढ़ने, तो एक्शन में अगर आप टेबल पे जैसे भी बैठे हो, ऐसे बैठे हो, नॉर्मल एक पटरी लेकर के आओ, 12 सेंटीमीटर की होती है, 2 पटरी नापोगे आपके मुंह तक पहुंच जाएगा। मतलब एक जर्नल जो माना जाता है वही माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर है, एक जर्नल माना जाता है। बाकी कम तो हो ही सकता है। देखो आप यहाँ तक देख सकते हो, आप यहाँ तक देख सकते हो, है ना, आँख दर्द करने लगेगी। आप नज़दीक तक देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने नज़दीक तक देख पाओ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपको बोल रहा है कि अगर यहाँ तक दिख रहा है तो आपको माना जाएगा कि आपको चीज़ें दिख रही हैं। वो जांच करने के लिए, चेकअप करने के लिए बनाया गया है, वो आपके लिए नहीं बनाया गया है। आप तो कितने भी नज़दीक करके देख लेते हो ना, ऐसा सुई में धागा डालना जैसे करके डालते हैं, ठीक है। या जुआ किसी को अगर निकालना होता है बालों से, कभी निकाले हो जुआ किसी के बाल से? नहीं निकाले हो? किसी के बाल में तो बहुत ढेर सारे जुए रहते थे, जुओं का पूरा घर था, है ना। नहीं, बच्चों ने सबके पड़ जाते हैं, क्योंकि पता है बचपन में साफ सफाई नहीं हो पाती है, थोड़ा बच्चे खेलते रहते हैं, तो सबके लगभग पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों के तो बड़े होके पड़ जाते हैं, है ना। मैंने एक बार बस में देखा था एक लोगों को, ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि उनके सर में वो जुए छेद करके अंदर घुस जाएंगे, इतने ढेर सारे जुए थे, ठीक। अंदाजा लगाओ कितना मजा आया होगा देख करके, ठीक। तो प्रिवेंशन समझ गए ना, कि प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है आपको। ये कौन सा लेंस है आपका, ये है कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, अवतल लेंस। इसका प्रयोग आपको करना है, तभी आपको चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, अदरवाइज आपको साफ साफ चीजें दिखाई नहीं देंगी बेटा। बेटा नेक्स्ट है, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइडनेस या फार साइडनेस, ठीक है। अब देखो फार साइडनेस का मतलब, इसमें आपको दूर की चीजें ढंग से दिखाई देंगी, लेकिन नजदीक की चीजें ढंग से नहीं दिखाई देंगी, है ना। तो अच्छा, उल्टा नाम क्यों, ये बताओ। फार साइडनेस क्यों है, जबकि दूर का तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है, तो इसे फार साइडनेस क्यों बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, बताओ। वो बता पाएगा कि जैसे दूर की चीजें तुम्हें क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस दोष का नाम है क्या, फार साइडनेस, यानी दूर की चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इस दोष का ही नाम है फार साइडनेस, है। दूध, दूर, 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 2-3 बार को कुत्ता भाग जाएगा, है ना। जैसे कई जानवरों को भगाने के लिए ना अलग अलग वर्ड होते हैं। बिल्ली को भगाने के लिए क्या यूज करते हैं, बिल बिल यूज करते हैं। गाय को भगाने के लिए हट हट यूज करते हैं। कुत्ते को भगाने के लिए, ठीक। तो इंसान को भगाने के लिए क्या यूज करेंगे, भाग जाए यहाँ से। क्या हो गया, तुमको नहीं भगा, अच्छा पानी ले जा रहा हूँ, मुझे लगा भाग गए यहाँ से, ठीक है। चलो हाइपरमेट्रोपिया, बेटा हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये पर्सन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे चीजें रखी है उन्हें क्लियर नहीं देख पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस वाली चीजें उसे क्लियर दिखाई देती हैं, नजदीक वाली चीजें उसे क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं बेटा, है ना। अब कह रहा था नियर पॉइंट फॉर द पर्सन is farther away from the normal, near point 25 centimeter. As a result, hypermetropia person has to keep the reading material such as beyond 25 centimeter from the eye and comfortable reading. मतलब जिसको ये दिक्कत होती है ना, वो किताब से दूर रख के पढ़ता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो नजदीक रख के नहीं पढ़ पाते हैं, वो दूर रख के पढ़ते हैं। देखे हो नहीं देखे हो कभी किसी को, देखे हो ना कि नजदीक रख के नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ ऐसे दूर रख के। अच्छा, मेरे पिताजी ऐसे, जब मान लो किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है तो चश्मा निकालेंगे और इसे दूर करेंगे, तो मुझे लगता है यार जब नज़दीक का नहीं दिखता होगा तो दूर का कैसे दिख जाएगा, लेकिन ये होता है ना। दूर रख लेते हैं तो जो उसकी इमेज होती है वो रेटिना पर बनने लगती है, क्योंकि इस साइड में क्या होता है, इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म होती है। देखो कैसे होता है ना, इसका मतलब समझना।
मेरे पास तो वाइट बोर्ड है, मैं इसी को मिटा दूंगा, दिक्कत तो आप लोगों को होगी। हाँ बच्चा, क्या कह रहे हो आप सब? देखो बेटा, ये ऐसे लेंस में लड़ा और ऐसे लेंस में लग करके ये जा करके पीछे रेटिना के इमेज बना देता है यहाँ पर। और रेटिना के पीछे बनने का मतलब कि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देंगी, है ना। यानी अगर यहाँ पर चीज़ रखोगे तो यहाँ पर जो है वो रेटिना के पीछे बन जाएगा, फिर आपको चीज़ें वहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई देंगी। तो इसके लिए हमें कौन से लेंस का यूज़ करना चाहिए? सिर्फ एक ही बचा, कॉन्वेक्स लेंस। यानी अब आप कौन से लेंस का यूज़ करोगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करोगे। और कॉन्वेक्स लेंस का जैसे यूज़ करोगे तो अच्छा होता क्या है कॉन्वेक्स लेंस में? क्या होता है बताओ, मेरे बनाने से पहले बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है? कन्वर्ज कर देता है, इसी वजह से। जैसे मान लो ये आपका बन गया लेंस, है ना, तो अब ये क्या करेगा, अब ये थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर देगा। सही कहा बेटा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा, है ना, इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब जो लाइन ऊपर से जा रही थी वो ऐसे नीचे से जाएगी, नीचे से जाएगी और यहाँ पर रेटिना पर क्या कर देगी, इसको फॉर्म कर देगी, है ना। और आपकी जो इमेज होगी, यानी आप जिसको देखना चाहोगे उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर, और आप बड़े ही सुंदर तरीके से उसको देख लोगे। किसी भी चीज़ को अगर आप देखना चाहोगे तो आप ऐसे देख सकते हो, है ना। कौन सा लेंस लगा करके? आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा करके। ठीक, आई बात समझ में? दो दृष्टि दोष हम लोगों ने पढ़ा, एक मायोपिया और एक हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया है मतलब नजदीक की चीज में आपको क्लियर नहीं दिखाई देती है, दूर की चीज में आपको क्लियर दिखाई देती है। ऐसा क्या? हाँ, उल्टा बोला मैंने, ध्यान रखो, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं तो हाँ सर, दिमाग में कुछ और चल रहा है, खोपड़ियां हिल रही है। मायोपिया का मतलब होता है कि आपको क्या, दूर की चीजें दिखती है कि नहीं दिखती है? दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, नजदीक की चीजें दिखती हैं, ठीक है। और हाइपर मेट्रोपिया, इसमें आपको नजदीक की चीज नहीं दिखती है, दूर की चीज दिखाई देती है ना। देखो, नजदीक की चीज आपको नहीं दिख रही थी, फिर हम लोगों ने लेंस लगाया तो आपको ये बन गया। और यही काम करना बेटा, घर पे जाके ना A4 साइज के पेपर में इन इमेजेस को बना लेना, 4 इमेज, डिफेक्ट और आगे कौन सा लेंस लगाए हो, ये डिफेक्ट और आगे कौन सा लेंस लगाओ, ये 4 इमेज बना करके एक A4 साइज में चिपका लेना। और आपको खाली पढ़ना है लेंसवा, और कुछ नहीं पढ़ना है, लेंसवा खाली पढ़ना है बस। आपको ये जानना है कि कौन से दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आपको ये पता है तो एग्जाम में इसको लिख करके नंबर आप बड़े आराम से कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना, ये सबसे अच्छे चैप्टरों में से एक है जिसमें आपको बोर्ड वाले पूरा का पूरा नंबर झुआ भर के नंबर देते हैं, है ना। झुआ जानते हो? देखो, फार साइटनेस क्यों बोलते हैं? जैसे एक है ना, फार का मतलब दूर, साइटनेस मतलब दूर की चीजें आपको दिखाई देती हैं, इसी वजह से फार साइटनेस बोलते हैं। देखो ध्यान देना, साइटनेस का मतलब होता है कि आपको दूर की चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए फार साइटनेस है, ठीक है। साइटनेस का मतलब दिख रहा है और नजदीक की चीज नहीं दिख रही है। लोगों को लगता है फार साइटनेस, ये तो उल्टा कर रहा है, उल्टा नहीं कर रहा है, वो बता रहा है फार साइटनेस है, आपको दूर की चीज दिखाई देगी, है ना। लॉन्ग साइटनेस है, लंबी चीजें दिखाई देंगी, छोटा आप नहीं सोचते हो, है ना। कुछ लोग छोटा सोचते हैं, आप लोग छोटा नहीं सोचते हो, इसीलिए आपको फार साइटनेस है। और कुछ लोग छोटा सोचते हैं, उन्हें क्या होता है फिर, उन्हें होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस, यानी नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। ये अंतर समझना, पढ़ के ही समझ जाओगे कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर दिमाग में कुछ और चल रहा है, भंवर चल रहा है, तो फिर आप नहीं जान पाओगे। इसलिए दिमाग को सदैव शांत करके बैठो, और शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है गांजा पीना। आई एम नॉट प्रमोटिंग गांजा, बट मैं बता रहा हूँ, पता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रीजन, हाँ, इट मे बी पॉसिबल, इसी वजह से हो, या हो सकता है इसकी लेंस की पावर कम या ज़्यादा हो जाए। 2 रीज़न है, या तो लेंस की पावर कम या ज़्यादा हो जाती है, या तो आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। मतलब इस रेटिना में स्वेलिंग वाला जो होता है, उसी के चश्मे आगे चल करके लाइफ में उतर सकते हैं, क्योंकि स्वेलिंग नॉर्मल हो जाए फिर आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं।
और अगर नहीं उतरता है तो नहीं, क्योंकि होता है कभी कभी आंखों में ज़्यादा प्रेशर पड़ने से चीज़ें स्वेल हो जाती हैं और हल्की से क्या हो जाती है, बहुत हल्की से सूज जाती है और आंख सूजती थोड़ी बड़ी हो जाती है, इस वजह से आपको चीज़ें दिक्कत करने लगती है ना। जैसे मान लो अब ये पक्का बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है यहाँ पर, अब आंख स्वेलिंग कर जाए, सूज जाए तो ये बड़ी हो जाएगी, ये रेटिना के पहले बनने लगेगा, है ना। आपकी आंखें ठीक होंगी तो आपको ढंग से दिखाई देगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, प्रेस बायोपिया में क्या होता है? हाँ, सास और बहू दोनों लोग लड़ाई करने लगती है, ठीक है। देखो ध्यान देना, प्रेस बायोपिया में कह रहा है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद द एजिंग, मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वही तो बता रहे हैं भैया, यही तो कह रहे हैं कि बतियाओ ना ठीक है, बाद में बतिया लेना, वही पढ़ा रहे वही पूछ रहे हैं क्या होता है। देखो प्रेस बायोपिया में है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस, यानी आंखों की क्षमता घट जाती है बिकॉज ऑफ एजनिंग, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आंखों की क्षमता क्या होती है, घटने लगती है ना। फॉर द मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर जर्नली रिगार्ड्स अवे, है ना, मतलब रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे होता क्या बेटा, आपकी आंख अगर पूरी तरह से ठीक ठाक है तो 25 सेंटीमीटर आपको ढंग से दिख रहा है, अगर आंखें थोड़ी दिक्कत करती है तो बूढ़े लोगों को ना थोड़ा नज़दीक करके देखना पड़ता है, ठीक है। हमारी फैमिली में एक दादी जी हैं, उनको फ़ोन देखना होता है तो चश्मा उतारती हैं बढ़िया और इसे नज़दीक करके ऐसे नंबर टाइप करती हैं और सही टाइप करती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ देख नहीं पाएंगे, इतने नज़दीक ऐसे कर लेते हैं कि उसको टाइप करती है। क्योंकि वो जो 25 सेंटीमीटर था ना बेटा, उनकी एज लगभग 75 से 80 साल की है, फ़ोन बहुत अच्छा चलाती हैं लेकिन 75 से 80 साल की उनकी एज है, और अब उनकी जो साइडनेस 25 सेंटीमीटर थी वो घट करके लगभग 12 सेंटीमीटर पर हो गई है। वहाँ जहाँ हम लोग देख भी ना पाए, सही से फोकस ना कर पाए, वहाँ से फ़ोन करेंगे, ऐसे से टाइप करेंगे, है ना। क्या चीज़ पता नहीं यार, आँख रहेगी तो घटेगी घटेगी, है ना। अब इतनी नहीं घट जाएगी, यहाँ रखें तब दिखाई दे, है ना, लेकिन जाहिर सी बात है 10-12 सेंटीमीटर तक आ जाती है, चीज़ें नज़दीक करके आपको दिखने लगता है, ठीक है। आप लोगों की लगभग 25 सेंटीमीटर से कम हो गई होगी आँखें शायद, अगर देखो, अगर यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है तो 25 सेंटीमीटर है, और नहीं दिख रहा है तो आपकी थोड़ी कम हो गई है एजनिंग की वजह से, आप बुढ़े हो रहे धीरे धीरे। दिख रहा है, गुड, हाँ मुझे भी दिख रहा है, मुझे तो सूर्य भी दिखता है सुबह सुबह यार तुम्हें व्हाइट बोर्ड ब्लैक दिखने लगा मतलब आंखों में दिक्कत आ गई चलो देखो, कह रहा था दे फाइंड द डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली and the distant without corrective eye glasses, this defect is called the press myopia। दोनों दिक्कत होती है, नज़दीक का भी प्रॉब्लम होती है देखने में और दूर का भी प्रॉब्लम होती है देखने में, दोनों देखने में उनको प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, यानी दोनों में उनको दिक्कत हो रही है, दोनों में उनको परेशानी हो रही है ना। डोनेट योर आई, आप अपनी आंखें डोनेट कर दो, है ना। और भी बहुत सारे आंखों में डिफेक्ट होते हैं, और भी डिफेक्ट होते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा है अदर डिफेक्ट ऑफ आई, ठीक है। अच्छा हाँ, ऐसे जिसका आंखों में प्रेस बायोपिया है उनको बाईफोकल लेंस चाहिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों प्रकार के लेंस का यूज करेंगे तब उनकी आंखें जो है ठीक हो जाएंगी। अदर डिफेक्ट देखो है एक मतलब होता है लेजी आई, कुछ लोग लेजी हो जाते हैं, उनकी आई भी लेजी हो जाती है धीरे से, हाँ अच्छा, है ना। तो मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जानते हो, सुना है, क्या होता है मोतियाबिंद में? हाँ हाँ, आई लेंस के आगे आगे यहाँ पर वो जम जाते हैं, इस वजह से आंखों में लाइट पहुँच नहीं पाती हैं और चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं, फिर लोग आँख खुलाने जाते हैं तो लोग कहते हैं आप मेरी आँख खुल गई है, इतनी गलती करने के बाद मेरी आँख अब खुल गई है, फिर आँखें खुल जाती हैं, कुछ दिन वो ब्लैक वाला चश्मा लगाते हैं MC स्टैन वाला, और उसके बाद फिर वो मतलब सही हो जाते हैं, फिर उनको सही सही चीज़ें दिखने लगती हैं क्योंकि वो हटा देते हैं आगे से, ठीक है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप संतुलित पौष्टिक आहार खाओ, संतुलित, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार भी ना खा लो, है ना, और बहुत कम पौष्टिक आहार भी ना खा लो, ठीक है। कुछ बच्चों को देख के लगता है कि बेचारे घर पे साथ खाना ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को देख के लगता है कि 2-4 लोगों का खाना मार के खा जाते हैं ये लोग, है ना। तो ऐसे भी ना रहो आप लोग, एकदम से अच्छे से रहो, ठीक है। बहुत सारे डिफेक्ट हैं बट ये हमारे बोर्ड में तो आएगा नहीं, इसलिए हम लोगों को इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, यानी प्रिज्म से पढ़ना है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर अभी पढ़ते हैं इसे हम लोग, है ना।
ये तो ज़्यादा हो जाएगा।